सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट यू नीड टू नो अबाउट। सो ऐसा कौन सा चीज़ है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिसके बारे में आपको जानना है। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना फाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये डेविल, बेला रोज़ा एंड ये सनस्टोन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द बेला रोज़ा, डेविल एंड सनस्टोन। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो एनर्जी है, येलो कलर है एंड ये भी बहुत ज़्यादा येलोइश ऑरेंज कलर है ये। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है क्योंकि ये डेविल है। सो yeah, I'm getting something around like okay, ये बहुत ही स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा। ये बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग कभी कभार शायद आप लोग मटेरियल वर्ल्ड के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो शायद। एंड कुछ हद तक आप लोग अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो शायद अपनी इंट्यूशन के साथ। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपका मोस्ट ऑथेंटिक जो ओरिजिनल एनर्जी है उसके साथ आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हो शायद। सो यहाँ पे थोड़ा एक डिस्कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। ओके, आपका मोस्ट ओरिजिनल सेल्फ एंड आपका जो जैसा आप जैसे अपने आप को आप जनरली कैरी करते हो, ओके, उसके बीच एक थोड़ा सा मुझे डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे किसी एक टाइप का पैटर्न हो सकता है विद डेविल, ओके, जो बार बार रिपीटेटिव रहा है। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ मास्क है, ओके, दैट दिस पर्सन इज वेयरिंग, देयर इज अ मास्क। सो इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आप अपना मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी में टैप्ड इन नहीं हो या फिर उसके साथ आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो कुछ हद तक आप थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि आई डोंट नो हु आई एम, लेकिन आप शायद अपनी इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ, फिजिकल वर्ल्ड के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए। या फिर ये चीज़ आपके लिए एक थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी रहा होगा कि इस चीज़ से डिटैच हो पाए और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाए। उसमें शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से आपने डील किया होगा। दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू। या एंड बहुत लोगों के लिए शायद आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहे हो शायद जहाँ पे लोग थोड़े से सुपरफिशियल है या फिर ज़्यादा डीप इमोशनल या फिर बातें नहीं करते या फिर डीप नहीं जाते। ओके, आई एम सीइंग नॉट एन इन डेप्थ का डेप्थ नहीं है। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल है, ऊपर में ही रहना, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो फाइंडिंग इट रियली डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका मोस्ट ऑथेंटिक जो एनर्जी है उसको एक्सप्रेस करने में भी शायद आप किसी हद तक डिफ़िकल्टी से डील कर रहे हो, या फिर ये बहुत वक्त से चलता आ रहा है बहुत लोगों के लिए, या फिर ये एक एक पैटर्न हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 1 जिसमें आप लोग स्टक हो। बट विद द सनस्टोन दिस स्पीक्स अबाउट कॉन्फिडेंस ओवरऑल। बहुत लोगों के लिए शायद यहाँ पे कॉन्फिडेंस के आसपास बहुत इश्यूज से डील करने का एक एनर्जी है। आइदर आप लोग अंदर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या फिर कर रहे थे बहुत लोगों के लिए। एंड आप लोग शायद जो आप एक्चुअली एक्शंस लेना चाहते हो, जो आपके मोस्ट ऑथेंटिक एक्चुअल एनर्जी से कनेक्टेड है। ओके, अगर आप कुछ वैसा करना चाहते थे अपने लाइफ में, देन यहाँ पे कुछ एक डिस्कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है या फिर उसमें एक डिफ़िकल्टी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आई डोंट नो व्हाई आई एम फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन ग्रुप नंबर 1's एनर्जी। ओके, बट लेट्स सी। सो व्हाट इज़ इन योर सबकॉन्शियस माइंड, ओके, दैट यू नीड टू नो अबाउट। सो ऐसा कौन सा चीज़ है ग्रुप नंबर 1 के सबकॉन्शियस माइंड में जिसके बारे में ग्रुप नंबर 1 को जानना है। ओके, व्हाट इज़ इन ग्रुप नंबर 1's सबकॉन्शियस माइंड जिसके बारे में उनको जानना है।
Okay. What is in group number 1? Subconscious mind that they need to know about. Okay, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से गिरा है. So यहाँ पे डेथ है, आर्यन डेथ. So let's see. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है 4 of Wands. Okay, 4 of Wands. What is in your subconscious mind that you need to know about? Lovers है यहाँ पे. Okay. And यहाँ पे है Queen of Cups. And the last card is Justice. Okay. So आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है जिसके बारे में आपको जानना है. Okay. सो विद 4 of Wands बहुत लोगों के लिए बहुत क्लींसिंग हो रहा है शायद. ओके, आपके ओवरऑल घर में बहुत लोगों के लिए घर से बहुत क्लींस आउट करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. बहुत लोगों के लिए आप लोग अभी फाइनली बहुत कुछ पैटर्न जो है उसको जाने दे रहे हो शायद. ये स्पेशली होम लाइफ के आसपास होगा बहुत लोगों के लिए, जहाँ आप बहुत ज़्यादा कोजी फील करते हो, सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हो. उस जगह से शायद बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ बैगेजेस या फिर बहुत क्लटर जो है उसको आप लोग क्लीन्स आउट कर रहे हो अपने लाइफ से विद 4 of Wands. बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन को भी डिपिक्ट किया जा रहा है विद 4 of Wands. ये एक यूनियन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये लव लाइफ को लेके हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे शायद आप लोग ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन में हो, शायद रिलेशनशिप में हो. शायद बहुत लोगों के लिए, बहुत लोग ऑलरेडी मैरिड है यहाँ पे, वो हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घर एक दिखाया जा रहा है. बट फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ ऑलरेडी योर लाइक एग्जिस्टिंग फैमिली, जो ऑलरेडी आपका पेरेंटल घर है उसको डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे बहुत क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में, घर में भी बहुत ज़्यादा सफाई चल रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि आप सफाई करें. ओके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक इफेक्ट ला रहा है, अच्छा एक इन्फ्लुएंस अच्छे से आपके लाइफ को वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस ला रहा है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लींस कीजिए, पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए, डीक्लटर करें अपने घर से. यस, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. या सो यहाँ पे फिर से बैलेंस एंड स्टेबिलिटी परहैप्स आपके होम लाइफ में आ रहा है. अगर बीच में थोड़ा ऑफ बैलेंस था चीज़ें, देन अभी फिर से दोबारा से वो बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है. ओके, फैमिली लाइफ में. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए आपके लव लाइफ को लेके एक मैसेज आ रहा है. ओके, जहाँ पे एक यूनियन है, जहाँ बहुत कुछ चीज़ें फिर से स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है. सो लवर्स है. सो व्हाट इज़ इन योर सबकॉन्शियस माइंड जिसके बारे में आपको जानना चाहिए. सो लवर्स है यहाँ पे, दिस स्पीक्स अबाउट चॉइस. ओके, सो ये एक चॉइस को डिपिक्ट कर रहा है विद द लवर्स, जहाँ पे ट्विन फ्लेम आप इसको बोल सकते हो, या फिर ये ओवरऑल एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है जिनसे आप डील कर रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए विद द लवर्स. बहुत लोगों के लिए दिस इज स्पीकिंग अबाउट एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आप लोग और ज़्यादा अपने बारे में सीख रहे हो. ओके, और ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हो वक्त के साथ. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि किसी एक टाइप का चॉइस है जिससे आप लोग डील करो, या फिर कुछ चॉइस है जो आपको बनाना है एंड योर सबकॉन्शियस माइंड नोज दैट फॉर ग्रुप नंबर 1. या क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है. सो ये क्वीन ऑफ कप्स जो है ये लवर्स की तरफ देख रहा है. सो इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आपके अंदर वो और ज़्यादा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग हु इज़ द राइट पर्सन फॉर यू. कौन सा कनेक्शन आपके लिए अच्छा है, कौन सा कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है, वहाँ आप लोग और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. आप क्लियरली देख पा रहे हो कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए है. एंड बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. इट्स नथिंग बैड फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, बहुत लोगों के लिए विद द डेविल यहाँ पे जैसे कि निकला हुआ है, आई थिंक विल गेट इन टू दैट अ लिटिल बिट लेटर. बहुत लोगों के लिए शायद आप इस चीज़ से जूझ भी रहे हो शायद. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप थोड़ा सा बिकॉज इट्स जेमिनाई, सो ये एक डुअलिटी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे. यानी कि कभी ऐसा फील करना कि दिस इज़ राइट चॉइस, एंड कभी कभार ऐसा फील करना कि नहीं, दिस माइट नॉट बी द राइट चॉइस. सो बैक एंड फोर्थ होना चॉइसेस को लेके. ओके, बहुत लोगों के लिए वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. सो दैट मे बी इन योर सबकॉन्शियस बहुत लोगों के लिए, यानी कि अपने आप को बार बार क्वेश्चन करना. एंड विद द मिरर बहुत लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ मिरर द वॉचर, बहुत लोगों के लिए यू आर
बीइंग शोन कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली विद द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे मिररिंग हो रहा है बहुत चीज़ों को लेके, यानी कि अगर आपके लाइफ में कोई एक इंसान है जिनसे आप लोग कनेक्टेड हो एंड इनके साथ अगर आपका कुछ ख़राब चल रहा है फॉर स्पेसिफिक टाइम, ओके, अगर कुछ आप लोगों के बीच कुछ अनबन हो जाता है या फिर कुछ एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है इनमें, ओके, देन वो चीज़ भी एक्चुअली आपको कुछ ना कुछ आपके बारे में ही मिरर कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपके अंदर है जिसको हील होना है, ओके, एंड उसी चीज़ की वजह से वो एक्चुअली ट्रिगर हो रहा है। आप जितना ये चीज़ उनमें देख पा रहे हो उतना ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है वो आपके अंदर, यानी कि आपके अंदर किसी चीज़ को हील होना है विद द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स, ओके, बहुत लोगों के लिए। या डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि हाँ अगर आप देखेंगे ये डेविल में एक मिरर है, ओके, दिस डेविल इज होल्डिंग ऑन टू अ मिरर। सो यहाँ पे अगर आपका थिंकिंग जो है वो निगेटिव है देन आपको निगेटिव चीज़ें दिखाई पड़ेगा इस इंसान में, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस है, ये परहैप्स आपके पास्ट सिचुएशंस के वजह से आप शायद इस इंसान के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट करो। बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शंस भी होगा आपके लाइफ में, होम लाइफ को लेके भी हो सकता है, क्लोज वंस, ओके, लव्ड वंस को लेके हो सकता है, कुछ चीज़ें मिरर हो रहा है, ओके, एंड इट्स बेसिकली बिकॉज आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो या फिर कुछ है जो आपके अंदर हील होना है जो अभी भी नहीं हुआ है। या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड ये इंसान जो भी आपके लाइफ में है, ये जो भी इंसान है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आइदर एक बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है या फिर एक रिलेशनशिप है, एंड आई एम सेइंग कि ये इंसान आपको आपके बारे में ही बहुत कुछ चीज़ें सिखा रहा है, ओके, इट्स हेल्पिंग यू टू गो डीप विद इन, ताकि आप अपने बारे में और ज़्यादा समझें, आप अपने आप को और ज़्यादा क्लियरली देख पाए, ओके। इस पर्पस, इस कनेक्शन का पर्पस ये है, ओके, बहुत लोगों के लिए वन ऑफ द पर्पस। या एंड विद द जस्टिस आई एम सेइंग कि यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल है इसी चीज़ के आसपास। तो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें मिरर हो रहा होगा, एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो या फिर कनेक्शन में नहीं हो देन यहाँ पे मैसेज ये है कि आपको डीप डाउन देखना है कि आप बार बार क्या सोच रहे हो या फिर क्या क्या सिनेरियो अपने दिमाग में बार बार ला रहे हो, ओके, क्या क्या आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। अगर आप निगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हो देन आप देखेंगे कि आपके लाइफ में भी वो निगेटिविटी किसी ना किसी ढंग से रिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी ना किसी ढंग से वो मैनिफेस्ट हो रहा है। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, एंड इट्स अ कार्मिक साइकिल फॉर यू, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 वो चीज़ आपके लिए एक कार्मिक साइकिल है। एंड जब ये चीज़ आप लोग सीख लेंगे, ओके, एंड जान लेंगे कि एक्चुअली ये जो भी सिचुएशंस चल रहा है आपके लाइफ में इट्स मिररिंग यू समथिंग अबाउट यू योरसेल्फ, ओके, ये चीज़ एक्चुअली आपको आपके बारे में ही बहुत कुछ चीज़ें सिखा रहा है, आपका लेसन कंप्लीट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा। सो लेट्स सी, okay, what is in your subconscious mind that you need to know about, okay, what is in group number 1 subconscious mind that group number 1 needs to know about? This one card is done. What is in group number 1 subconscious mind that they need to know about? Okay, here we go. So यहाँ पे है goblins, okay, goblins, yes. So let's see, आपका first card है deep freeze, deep freeze. एंड सेकेंड कार्ड है मेकिंग चॉइस, यस, मेकिंग चॉइस। सो बहुत लोगों के लिए डीप फ्रीज, या सो आई एम गेटिंग बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अराउंड लाइक बहुत कुछ चीज़ें आपको स्टेगनेंट फील हो रहा होगा, एंड बहुत लोगों के लिए इट्स टीचिंग यू समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वही है, ओके, बहुत लोगों के लिए यू माइट हैव फेल्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि चीज़ें स्टेगनेंट है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, ओके, एंड आप हमेशा निगेटिविटी के साथ निगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो। एंड आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए विद द डीप फ्रीज देयर इज समथिंग अराउंड जहाँ पे ऐसा फील करना कि कुछ चीज़ें आप चाह रहे हो कि जल्दी आगे बढ़े, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है शायद विद द डीप फ्रीज। एंड ये सिचुएशन भी एक्चुअली आपको आपके बारे में कुछ ना कुछ सिखा रहा है, ओके, इट्स समथिंग डीपली रूटेड विद इन यू, ओके, कुछ एक सबकॉन्शियस माइंड में किसी एक टाइप का डर है, ओके, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्चुअली आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में। बहुत लोगों के लिए आप भी शायद चेंजेस को लेके डरते हो शायद, फॉर सम ऑफ यू दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए आप खुद भी डीप डाउन सबकॉन्शियसली आप लोग डरते हो शायद चेंजेस को लेके या फिर नई नई चॉइसेस बनाने से।
या फिर लव से बहुत लोगों के लिए यू मे बी अफ्रेड ऑफ लव, ओके, डीप डाउन। ये किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से हो सकता है जहाँ पे आप थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रहते हो लव को लेके या फिर चेंजेस को लेके। एंड बहुत लोगों के लिए ये जो भी सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में, इट्स शोइंग यू समथिंग अबाउट यू योरसेल्फ। ये चीज़ एक्चुअली आपको आपके बारे में कुछ दिखा रहा है। एंड मेकिंग चॉइस है, जब आप ये चीज़ देख लेंगे कि नथिंग इज स्टैग्नेंट, या फिर ये जो पावर आप लोगों के हाथों में दे रहे हो या फिर आप चेंजेस के लिए वेट करो, बल्कि आप खुद भी चेंज से डर रहे हो, ओके, चेंजेस से डर रहे हो बहुत लोगों के लिए, वो एक मैसेज आ रहा है। क्योंकि यहाँ गॉब्लिन भी है, आई एम सीइंग वेरी फियर बेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी बहुत लोगों के लिए। चॉइसेस लेने से डरना, आगे बढ़ने से डरना, कुछ नया जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने से डरना बहुत लोगों के लिए। एंड इट हैज़ बीन अ पैटर्न, ये चीज़ आपके लिए एक पैटर्न जैसा रहा होगा। आई एम गेटिंग द मोमेंट, ओके, जब आप ये समझेंगे कि ये एक्चुअली डीप डाउन आपके अंदर ही कुछ चल रहा है एंड वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। द मोमेंट यू विल टेक दिस चॉइस, ओके, यू विल मेक दिस चॉइस कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, या फिर एक दरवाज़ा आप लोग चूज़ कर लेंगे, एक साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट होगा, वही बार बार मैसेज आ रहा है, ओके, बहुत लोगों के लिए। सो दिस इज समथिंग अबाउट यू योरसेल्फ। शायद बहुत लोगों के लिए आप खुद ही कुछ चीज़ों को लेकर डर रहे हो शायद, ओके, जिसके वजह से ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में। बहुत लोगों के लिए विद दैट आई एम सीइंग कि आपका जो थ्रोट चक्रा है वो भी कभी कभार आप लोग शायद नेगेटिव बोलने लग जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म, कभी कभार पेसिमिस्टिक आप लोग बातें करने लग जाते हो शायद। उसको भी लेके एक शिफ्ट होना है फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन को सेल्फ सैबोटेज कर देता है, ओके, वो आप खुद ही अपनी सिचुएशन को सैबोटेज कर लेते हो। सो लेट्स सी व्हाट इज इन ग्रुप नंबर 1 सबकॉन्शियस माइंड दैट यू नीड टू नो अबाउट, ओके, व्हाट इज इन ग्रुप नंबर 1 सबकॉन्शियस माइंड दैट यू नीड टू नो अबाउट, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे Sagittarius, दिस एनर्जी imbues पावर, सुपेरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। यस, और ज़्यादा फेथ रखना। सो यहाँ पे है 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, या, एंड आउट हियर इज द मून, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस, या। सो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करें, एंड मून निकल के आया आपके लिए। सो 10th हाउस एंड मून है। सो बहुत लोगों के लिए देयर मे बी सम काइंड ऑफ फियर अराउंड यू नो, ये करियर के आसपास हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर क्योंकि मून है यहाँ पे, आई एम गेटिंग बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी वेरी इंट्यूटिव, वो एक साइड मैसेज आ रहा है। शायद आप एक ऐसे फील्ड में काम करो जहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करता होगा। आई एम सीइंग वेरी डिवाइन फेमिनिन काइंड ऑफ करियर पाथ, या फिर आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है इन समवेयर अदर विद द मून इन 10th हाउस, या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक सबकॉन्शियस फियर जो है, ओके, ये बहुत लोगों के लिए आपके करियर के आसपास हो सकता है। आप जैसे अपने करियर को व्यू करते हो उसके आसपास हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द 10th हाउस। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि करेंटली आप लोग अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो शायद, क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है करेंटली, ओके, वो आपका प्रेजेंट एनर्जी यहाँ पे दिखाया जा रहा है फॉर श्योर। एंड योर सबकॉन्शियस माइंड व्हाट इज़ बीइंग शोन टू यू, या फिर जिस चीज़ के बारे में आपको जानना है वो है कि विद द मून बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स करते हो या फिर ऐसे एक्ट करते हो किसी किसी सिचुएशन में जो अक्सर, ओके, अनकॉन्शियस जगह से आता है, जहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो। यानी कि ये ट्रिगर होगा, ओके, जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर हील नहीं हुए। सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग अराउंड लाइक चेंजेस एंड चेंजेस को लेके जो एक डर है जो बैठा हुआ है। आप चाहते हो कि चेंजेस आए, या फिर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में चॉइसेस हो, एंड आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आप चॉइस बना पाए, डिसीजंस ले पाए, एक्शंस ले पाए, लेकिन डीप डाउन आप में से बहुत लोगों के लिए आप भी चेंजेस को लेके डरते हो, ओके। एंड ये एक कार्मिक साइकिल है जिसमें आप लोग शायद बहुत वक्त से स्टक हो, ओके, डीप डाउन। एंड यहाँ पे द मून है। सो दिस इज़ लाइक ये जो डर जैसे ट्रिगर्ड होता है, आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी थोड़ा अनकॉन्शियस जगह से आता है, जहाँ पे आप खुद भी नहीं जान पाते हो कि क्यों आप कुछ कर रहे हो, या फिर क्यों आप एक सिचुएशन को सैबोटेज कर रहे हो, या
क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आप डर पे ज़्यादा रिलाई करने लग जाते हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ये बहुत लोगों के लिए कार्मिक साइकिल है, ओके। क्योंकि यहाँ सेजिटेरियस है, दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपेरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। सो यहाँ पे फेथ रखना, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना और ज़्यादा अपनी चॉइसेस को लेके कॉन्फिडेंट होना, वो डेफिनेटली आपके लिए एक चाबी है, ओके, कि आप आगे बढ़ पाए एंड एक्शन ले पाए। सो यहाँ डिटर्मिनेशन, डिसाइसिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, बिकॉज आई एम सीइंग वेरी विशी वाशी काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि कभी ऐसा फील करना, कभी वैसा फील करना, ओके। इट्स लाइक बैक एंड फोर्थ, जो आपको एक्चुअली ऐसा फील करा रहा है कि नहीं आपका एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसा है, बल्कि बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक गोइंग, इट्स हैपनिंग डीप विद इन, ओके। ये आपके अंदर ही चल रहा है बहुत लोगों के लिए, या क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो डेविल है यहाँ पे ओरा बोरा है, ओके, द स्नेक, ओके, आई होप यू आर सीइंग, यहाँ पे स्नेक है एंड ये ओरा बोरा इज अ सिंबॉलिज्म ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि ये जो स्नेक है ये अपना ही तेल खा रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे अपना पूछ खुद खाना, ओके, खुद आप अपना पूछ खा रहे हो, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे लाइक इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल, ओके, एंड ये एक पैटर्न है बहुत लोगों के लिए। So let's see furthermore. Okay, what is in your subconscious mind that you need to know about? अगर आपने ये हील कर लिया, okay, then आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ेंगे, ये हम उसके तरफ देखते हैं अभी। अगर आपने ये हील कर लिया, then where are you going to be heading? Okay, if group number 1 heals it. Okay, so यहाँ पे है clarity, planning, releasing illusion. प्लानिंग, रिलीजिंग इल्यूजन, क्लैरिटी। सो बहुत क्लैरिटी आ जाएगा एंड यू विल ऑल्सो सी कि एक्चुअली बहुत वक्त से आप खुद ही अपने आप को ब्लॉक कर रहे थे एंड प्लानिंग भी नहीं हो पा रहा था शायद पास्ट में। अभी आप लोग प्लान करना स्टार्ट करेंगे अगर आप ये ओवरकम कर लेंगे तो, ओके। सो यहाँ पे है डेथ एंड रिबर्थ, डार्कनेस टू लाइट। सो ये थोड़ा रिवर्स्ड आया, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू कैन से कि यू नो या इट्स लाइक रेजिस्टेंट हो, ओके, आप इस चेंज को लेके यहाँ पे लाइट आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए यू आर सो मच डीपली यू नो, आप इतना ये चीज़ इतना डीपली रूटेड है, बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए, ओके। ये आपको दिखाया जा रहा है लेकिन आप इसको देख नहीं पा रहे हो, बट डीप डाउन यू नो कि ये है, बट आप इसको डिनाई करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी यू नो इट्स लाइक प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू, यानी कि या दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग, ओके। वैसा एक वाइब मिला मुझे यहाँ पे विद द डेथ एंड रिबर्थ, डार्कनेस टू लाइट, यानी कि लाइट आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि ये रिवर्स्ड आया, क्योंकि ये जब भी अपराइज आता है इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ चीज़ आपके ही अंदर, ओके, ये शैडो वर्क को डेपिक्ट करता है, ओके, क्योंकि यहाँ पेंथर यू नो जस्ट दिस पेंथर स्पिरिट। सो यहाँ शैडो वर्क को डिपिक्ट किया जा रहा है। ये तब स्टार्ट होता है जब आप अवेयर हो जाते हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए आप लोग अवेयर हो लेकिन अवेयर नहीं भी हो, आई मीन टू से, यानी कि आप कहीं बीच में हो, आप अवेयर हो लेकिन फिर भी आप इसको, आपका खुद का माइंड जो है उसको डिनाई कर रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए यू मे बी लाइक आप अपने आप को ही ऐसा एक जगह पे ला रहे हो जहाँ आप बिलीव कर रहे हो कि नहीं ये आपका एक्सटर्नल सिचुएशन है जो यू नो आपको ऐसा फील करा रहा है, लेकिन बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग डीप विद इन, ओके, ये आपके अंदर है। सो बहुत लोगों के लिए वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द मेकिंग अ चॉइस एंड जस्टिस। या वंस यू अंडरस्टैंड कि चॉइस एक्चुअली आप खुद ही ले सकते हो, ओके, देन तभी आपका जो ये कार्मिक साइकिल है ये ख़त्म होगा बहुत लोगों के लिए। या पावर आपके हाथ में ही है। सो अगर आप चेंज चाहते हो देन एक्शन भी आप खुद ही ले सकते हो। सो या दैट्स व्हेन द साइकिल एंड्स, तब जाके साइकिल ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ बहुत रेजिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, या चेंजेस को लेके बहुत रेजिस्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि ये स्कॉर्पियो है, ये स्कॉर्पियो कार्ड एक्चुअली, एंड स्कॉर्पियो इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट चेंजेस एंड बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग लीप फॉरवर्ड, ओके, जहाँ पे कुछ एक पास्ट पैटर्न है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद नए से जन्म लेना। एंड जब ये रिवर्स आ रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा यू नो डिफ़िकल्टी, ओके, हो रहा है उसको एम्ब्रेस करने में, इस चेंज को एम्ब्रेस करने में। लाइट आपको दिखाया जा रहा है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे you will have to look into it, okay, वही मैसेज आ रहा है। So let's see a guidance for group number 1,
गाइडेंस क्या है आपके लिए व्हेन इट कम्स टू दिस सिचुएशन? गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू दिस सिचुएशन. One card at a time, please. Just some guides, guidance for group number 1 when it comes to this situation. Okay, here we go. So one of the deck have potion. Remember to practice self-love. Okay, self-love. And यहाँ पे है wings. You never needed those wings to fly. Okay, wings. You never needed those wings to fly. Interesting. So अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक टावर है एंड ये जो लेडी है इट्स फ्लाइंग अवे फ्रॉम दिस टावर एंड जो विंग्स है वो वही है. ओके, इनके पास विंग्स है भी नहीं, इन्होंने विंग्स को वही पीछे छोड़ दिए है टावर में. सो इट्स अ मीनिंग जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, या फिर आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको फील करा रहा है, या फिर देयर समथिंग अराउंड लाइक योर सबकॉन्शियस माइंड जहाँ पे यू मे बी थिंकिंग लाइक नहीं जब तक ये ना हो जाए तब तक मुझसे ये नहीं होगा, या फिर ऐसा फील करना कि आई कैन नॉट मेक इट हैपन अनटिल मैं ऐसा फील करूँ, या फिर यहाँ तक पहुँच जाओ, या फिर ये करूँ या फिर वो करूँ. ओके, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती या फिर आगे नहीं बढ़ सकता लाइफ में. सो बहुत लोगों के लिए वैसा एक यू नो या आपका पर्सपेक्टिव बना हुआ है. ओके, चीज़ों को लेके. सो बहुत लोगों के लिए बहुत वक्त से आप लोग एक टावर में स्टक हो शायद बहुत वक्त से, या फिर एक जगह पे केज्ड हो, स्टक हो. इवन इफ यू वांट फ्लाई, ओके, यू फील लाइक यू आर नॉट एबल टू डू दिस. ओके, बहुत लोगों के लिए ये करियर के आसपास भी हो सकता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ आपके लाइफ में जब तक ना हो तब तक करियर में सक्सेस नहीं आएगा, या फिर यहाँ पे किसी एक टाइप का यू नो सबकॉन्शियस कुछ चल रहा है बहुत लोगों के लिए, डर. ओके, अराउंड करियर, ओके, एन अचीवमेंट. सो वो भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. ये डेफिनेटली एक करियर के आसपास भी हो सकता है ये ओवरऑल मैसेज. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको विंग्स की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सिचुएशन की यू नो या फिर एक सिचुएशन आपके लाइफ में चेंज हो उसकी ज़रूरत नहीं है. आप खुद ही एक्शन ले सकते हो, आप खुद ही उस जगह से बाहर निकल सकते हो, आप में उतना पावर है. यू डोंट नीड दोज विंग्स. ओके, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसा फील करा रहा है कि यू हैव टू बी लाइक दिस टू गेट देयर, या फिर आपको ये करना चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए. ओके, या फिर लाइफ में ये होना चाहिए तब जाके मैं निकल पाऊँगी या फिर निकल पाऊँगा. बट दैट्स नॉट ट्रू. या क्योंकि हाँ मुझे बहुत स्टेगनेंट एनर्जी दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए. एंड यू मे बी फीलिंग लाइक जब तक मैं यहाँ से बाहर ना निकलूँ या फिर ये ना करूँ तब तक मेरे लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा, या फिर तब तक ये नहीं होगा या फिर वो नहीं होगा लाइफ में. बट दैट्स योर सबकॉन्शियस माइंड. यस, डेफिनेटली. या यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, एंड एज वेल एज बहुत लोगों के लिए यहाँ पे समझना है कि आपको विंग्स की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट फ्लाई. आप में इतना पावर है. ओके, यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड. आप चॉइसेस ले सकते हो, आप ग्रोथ ला सकते हो अपने लाइफ में, आप सक्सेस ला सकते हो ऑन योर ओन. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1. वाओ, इट्स सो इंटरेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए आप अपने आप से भी बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप चाहे तो. एक्चुअली शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो एंड यू फील लाइक इट्स नॉट हैपनिंग, एंड आपको लग रहा है कि जब तक ये ना हो लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ेगा. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप खुद ही एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ला सकते हो, आप आगे भी बढ़ सकते हो, आप एक्शंस भी ले सकते हो. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, यहाँ जेमिनाई है, लिब्रा है, कैंसर इज हियर, पाइसिस इज हियर, स्कॉर्पियो इज हियर, लियो है यहाँ पे, व्हाट एल्स, सेजिटेरियस है, एरीज है, वर्गो भी है यहाँ पे. या आई एम ओनली सीइंग दैट मच. ओके, उतना ही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो या एक्वारियस है, टॉरस इज ऑल्सो हियर. So thank you so much for group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये डेथ एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो डेथ एंड ग्रीन जेड. सो फॉर ग्रुप नंबर 2
सो यहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है, ओके अगर आप देखेंगे ये स्कल के ऊपर, स्कल के आँखों के थ्रू से। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब भी कार्ड निकलता है, आई लुक एट इट एज पर्सपेक्टिव में शिफ्ट होना किसी टाइप का, कुछ ना कुछ एक बहुत ही बड़ा सा चेंज आपके पर्सपेक्टिव में हो रहा है। आप जैसे चीज़ों को देखते हो, जैसे एक सिचुएशन को देखते हो, आई एम सेइंग कि बहुत चेंजेस हो रहा है उसमें, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें रिवील हुआ होगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन दिखाई पड़ रहा है आपके साइड से बहुत चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में। सो यू आर ओवरऑल लाइक गोइंग थ्रू अ रीबर्थ, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आप नए से जन्म ले रहे हो अभी करेंटली अपनी लाइफ में। बहुत लोगों के लिए विद डेथ, ये लिटरली शायद किसी एक डेथ, ओके, शायद किसी का डेथ, ओके, उससे भी आप लोग उससे भी डील कर रहे हो शायद अपनी लाइफ में। दैट मे बी समथिंग विद डेथ, या दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन आई एम सेइंग कि उसी से एक नया लाइफ जो है वो जन्म हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ ग्रीन जीट भी है। सो ओवरऑल आई एम गेटिंग बहुत लोग हैं जो लोग ओल्ड सोल्स है। आई एम सेइंग कि आपने मल्टीपल लाइफ टाइम्स जिया होगा, एंड जब भी ओल्ड सोल्स होते हैं, ओके, जनरली जो लोग ओल्ड सोल्स होते हैं उन लोगों का आप बोल सकते हो कि कोई कोई है जिन लोगों का कार्मिक बैगेजेस थोड़ा कम होता है, क्योंकि उन लोगों ने मल्टीपल लाइफ टाइम्स जिया होता है, ओके। एंड इट डिपेंड्स कि ये कौन सा लाइफ टाइम है आपका। ये अगर लास्ट लाइफ टाइम है, ओके, देन डेफिनेटली आपका कार्मिक बैगेज थोड़ा बहुत हल्का होगा। लेकिन बहुत लोगों के लिए इफ़ यू हैव लिव्ड लाइफ टाइम्स, मल्टीपल लाइफ टाइम्स, लेकिन यू आर समवेयर इन बिटवीन, ओके, जहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन यू आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट, देन ऑफ कोर्स, ओके, आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेज होगा। सो बहुत लोगों के लिए इट डिपेंड्स, ओके, फ्रॉम पीपल टू पीपल एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए विद द डेथ एंड द ग्रीन जेड आई एम गेटिंग कि या ओल्ड सोल्स, आपका बहुत विजडम एंड नॉलेज है। सो इस लाइफ टाइम में भी आप लोग कुछ बैगेजेस डेफिनेटली लेकर आए हो अपने पास लाइफ से, एंड अभी कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि किसी एक पास लाइफ से कनेक्टेड कार्मिक लेसन्स आप लोग सीख रहे हो करेंटली, एंड उसमें क्लिनजिंग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, एंड वो आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है, यानी कि जैसे आप चीज़ों को देखते हो, जैसे आप परसीव करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है उस चीज़ की वजह से। सो अभी से आप जैसे अपने आप को कैरी करेंगे, क्योंकि यू हैव सीन समथिंग रियली डिफरेंट, ओके, बहुत कुछ अलग एक्सपीरियंस करने का एक एनर्जी है यहाँ पे। सो अभी से जैसे आप अपने आप को कैरी करेंगे, जैसे चीज़ों को देखेंगे, बहुत ही अलग होगा आपके लिए ये, या। एंड विद ग्रीन जेड आई एम सीइंग कि जस्ट इन जनरल बहुत लोगों के लिए बहुत ही एक रॉयल एंड रीगल जैसा एक एनर्जी है आपका, या। एंड आई एम सीइंग कि आप जैसे यूजुअली अपने आप को कैरी करते हो, इट्स लाइक लॉट्स ऑफ लाइक आई एम सीइंग वेरी रॉयल एंड रीगल, यानी कि आप डेफिनेटली आप चाहेंगे कि लोग आपको वैसे ट्रीट करें जैसे आप उनको ट्रीट करते हो। सो यहाँ पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द ग्रीन जेड। बहुत लोगों के लिए आप उसी एनर्जी में आ रहे हो धीरे धीरे विद टाइम, यस, आप उस एनर्जी में आ रहे हो बहुत लोगों के लिए। बट आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी टायर्ड पीपल ओवरऑल, आई एम सीइंग वेरी टायर्ड पीपल, ओके। बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है स्पिरिचुअली, ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। बट यहाँ से अभी आप लोग नए से जन्म लेने के लिए रेडी हो रहे हो, ओके। देयर इज़ लाइक अ न्यू बोर्न बेबी जैसा एक एनर्जी है, डेथ एंड रिबर्थ हो रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। सो लेट्स सी व्हाट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट यू नीड टू नो अबाउट, ओके। व्हाट इज इन ग्रुप नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड, what is in group number 2 subconscious mind that they need to know about, what is in group number 2 subconscious mind that they need to know about. One last card, what is in group number 2 subconscious mind that, okay, here we go. So bottom of the deck है आपका Queen of Swords, okay, Queen of Swords. So आपका first card है the Sun, okay, the Sun. आपका second card है Six of Wands, okay, Six of Wands. आपका थर्ड कार्ड है द लवर्स,
And fourth card for group number 2 is 5 of Pentacle. Oh my gosh. Okay, so for group number 2, okay, interesting. So this is like an energy जहाँ पे with the sun, बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में हो with the sun. आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग आइदर सक्सेस अचीव कर रहे हैं ऑलरेडी अपने लाइफ में, या फिर आप लोग फिनेंशियली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, एंड आप ऐसा ऐसे एक एनर्जी में हो जहाँ से आप लोग कुछ भी ग्रो कर सकते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहे आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, वैसा एक एनर्जी है आपका करेंटली विद द सन. सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक हैप्पीनेस फॉर ग्रुप नंबर 2. सो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आप एबंडेंस की एनर्जी में आ रहे हो, जिससे आप एबंडेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए फॉर ग्रुप नंबर 2 विद द सन. सो आई एम सीइंग वेरी अबंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत लोग है जो लोग बहुत ज़्यादा आउटडोर्स है, शायद बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2. सन के साथ आप लोग स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हो करेंटली, एंड आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है फॉर ग्रुप नंबर 2. या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे ओके सब साइन या फिर सब एलिमेंट का एनर्जी यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अराउंड लाइक वाटर एलिमेंट. ओके, दैट इज़ नॉट बीइंग शोन आउट हियर. ओके, सो आई विल गेट इनटू दैट अ लिटिल बिट लेटर. लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ wands है, लवर्स है. सो बहुत लोगों के लिए व्हाट इज़ इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट यू नीड टू नो अबाउट. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ सक्सेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. आई एम सीइंग लाइक लॉट्स ऑफ सक्सेस, लॉट्स ऑफ लाइक गुड काइंड ऑफ एनर्जी, रिकॉग्निशन है यहाँ पे डेफिनेटली. आप जिस एनर्जी में हो वही चीज़ ऐसा एक एनर्जी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एंड बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन आपको मिल रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही जल्द होने वाला है. अगर आप ये करेंटली फील नहीं करो या फिर करेंटली ये हो नहीं रहा है तो ये बहुत जल्द होगा आपके लिए. विद 6 ऑफ wands रिकॉग्निशन है, प्रमोशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग कि किसी ना किसी एक टाइप का अपग्रेड डेफिनेटली आपके लिए हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. आपके स्पेशली ये अलग अलग एस्पेक्ट होगा आपके लाइफ का. बहुत लोगों के लिए करियर है. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. रिकॉग्निशन डेफिनेटली है. यहाँ हॉर्स का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. So it speaks about forward movement, action oriented energy. वाओ, वेरी पावरफुल एनर्जी एक्चुअली. बहुत हॉर्स आपका शायद एनिमल स्पिरिट हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2. या एंड व्हाट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट यू नीड टू नो अबाउट. सो लवर्स है एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो बहुत लोगों के लिए दिस इज लाइक अ माइंड सेट. ओके, जिससे शायद आप लोग स्विच इन एंड स्विच आउट होते रहते हो विद द 5 ऑफ पेंटिकल. ओके, ये बहुत लोगों के लिए शायद उस चीज़ से आप लोग ऑलरेडी उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हो ऑलरेडी, या फिर उसको यू आर लाइक गेटिंग ओवर इट. ओके, बहुत लोगों के लिए अगर पास्ट में आप लोग लैक माइंडसेट में चले जाते थे बीच बीच में, देन आई एम सीइंग कि आप इसको ओवरकम कर रहे हो, आप डेफिनेटली उससे बाहर निकल रहे हो. लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत लोगों के लिए विद द लवर्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल, इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे चॉइस है. ओके, इट्स लाइक अ चॉइस. आइदर आप ऐसे सोचने लग सकते हो या फिर वैसे सोचने लग सकते हो. आइदर आप अपने फ्यूचर को पॉजिटिवली देख सकते हो या फिर फ्यूचर को निगेटिवली देख सकते हो. सो बहुत लोगों के लिए इट डिपेंड्स ऑन यू. एंड कभी कभार आपका सबकॉन्शियस माइंड शायद आपके ऊपर हावी हो जाता है. दैट मे बी समथिंग विद द 5 ऑफ पेंटिकल. ऐसा फील करना कि शायद ये मुझसे नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बट यहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी बाउंड्री रखने को कहा जा रहा है. ओके, अपने आसपास. ये बहुत लोगों के लिए देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप किन लोगों से यू नो हाउ टू से दैट एसोशिएट करो. शायद उन लोगों का बहुत लैक मेंटलिटी है, लैक माइंडसेट है, एंड कुछ हद तक वो लोग शायद आपके अंदर इस एनर्जी को ट्रिगर करता है, एंड सबकॉन्शियसली शायद उनका ही जो इनर डायलॉग है वो आपके अंदर भी चलने लग जाता है बहुत लोगों के लिए. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बट आई एम सीइंग मोस्टली बहुत लोग हैं जो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. ओके, यहाँ विजुअलाइजेशन या फिर आपके जो पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे ऑलरेडी दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2. यू डोंट फील निगेटिव दैट वे, या फिर आप इतना पेसिमिस्टिक इजीली फील नहीं करते हो. लेकिन समटाइम्स ये टेंडेंसी होता है कि आप लोग कभी कभार उस एनर्जी में चले जाते हो. आइदर आप पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हो, या फिर हार्ट ब्रेक के बारे में सोचने लग जाते हो, या फिर कोई टाइप का कमी. ओके, void हो सकता है ये. ओके, दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी व्हाट इज इन ग्रुप नंबर 2's
subconscious mind that they need to know about? What is in group number 2? Subconscious mind that they need to know about. What is in group number 2? Subconscious mind. Oh my gosh. Okay, I'll go with that. So wizard of awareness है, wizard of awareness. Okay, out here is education, education. And जो next card है वो है listening. Yeah, listening. वाओ इंटरेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट लाइक पीपल यू लिसन टू, या फिर लोग आपसे जो बोलते हैं, ये बहुत लोगों के लिए आपके लव्ड वंस भी हो सकते हैं जो अगर थोड़ा पेसिमिस्टिक है, यू नो, अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते रहते हैं एवरी टाइम, दैन कभी कभार उनका जो इनर डायलॉग है जो आपसे वो बोलते हैं वो शायद आपको इम्पैक्ट करता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है शायद, एंड कभी कभार वो आपको इन्फ्लुएंस करने लग जाता है. दैट मे बी समथिंग. सो एजुकेशन है यहाँ पे. बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा एकेडमिकली आइदर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, या फिर आप लोग कुछ सीख रहे हो शायद जो आपको फर्दर मोर ग्रोथ की तरफ ले जाएगा आपके लाइफ में विद द एजुकेशन. आप लोग जितना अपने आप को एजुकेट करेंगे उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा ग्रो होगा. ओके, ग्रोथ होगा यहाँ पे आपके लाइफ में. सो आई एम सीइंग सक्सेस जो है वो चीज़ आप लोग अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि आप हमेशा सीखते रहते हो. फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड लिसनिंग. ओके, डेफिनेटली फ्रॉम द पास्ट. ये डेफिनेटली दिस इज समथिंग अबाउट लाइक फ्रॉम द पास्ट. ये शायद किसी एक वक्त किसी एक टाइम में ओके आपके पास में किसी ने आपको कुछ बोला होगा, कुछ नेगेटिव चीज़ें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया होगा. कभी कभार ऐसे बोला होगा कि ये शायद नहीं होगा, ओके ऐसा ऐसा हुआ था ख़राब किसी के साथ, शायद आपके साथ भी हो जाए. ओके, वैसा एक अगर कुछ थॉट्स उन्होंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये किसी भी सिचुएशन को लेके हो सकता है, करियर के केस में, लव लाइफ के केस में. बट देयर इज समथिंग अबाउट लाइक लिसनिंग जो आपसे बोला जा रहा है. ओके, एंड उसको डिसर्न करना. आपके अंदर उतना विजडम तो है कि आप इसको डिसर्न कर पाए कि ये आपके फेवर में काम कर रहा है कि आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है. या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अबाउट यू नो पॉसिबिलिटी अराउंड किन लोगों को आप सुन रहे हो, किन लोगों के बातों को आप लोग सुन रहे हो. सो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में डेफिनेटली वो किसी ना किसी ढंग से ओके कहीं से बैठ गया है, एंड कभी कभार वो इको होता है शायद. ओके, एंड वो कभी कभार आपके चॉइसेस को या फिर आपके एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है डेफिनेटली. या एंड बहुत लोगों के लिए वैसा भी मैसेज आ रहा है कि आप राइट चॉइस भी लेने लगते हो तब भी एक डर जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाता है. कभी कभार वो लैक माइंडसेट कभी कभार हावी हो जाता है. सो दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड जो आपको डरा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसा गाना आप लोग सुन रहे हो. बहुत लोगों के लिए वो भी एक मैसेज आ रहा है, क्या कैसा गाना सुन रहे हो या फिर क्या पॉडकास्ट आप लोग सुन रहे हो या फिर किन को सुन रहे हो. अगर निगेटिव चीज़ें सुन रहे हो ओके सोशल मीडिया में, देन निगेटिव चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द लिसनिंग, क्योंकि आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. सो आई एम गेटिंग कि बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोग गैदर कर सकते हो. क्लियर ऑडियंट एबिलिटी जब स्ट्रांग होता है इट डजंट ऑलवेज लिमिट टू द राइट इन्फॉर्मेशन, राइट, क्योंकि आप जब क्लियर ऑडियंट हो जाते हो ये ओपन हो जाता है अलग अलग इन्फॉर्मेशन को लेके, एंड कभी कभार डिसर्नमेंट या फिर इंट्यूशन जो है उसके साथ आपको कनेक्टेड रहना पड़ता है. ओके, कि क्या आप सुन रहे हो या फिर किस चीज़ को आप लोग सुन रहे हो एंड किस चीज़ को आप लोग एम्ब्रेस कर रहे हो. या सो लेट्स सी for group number 2 what is in group number 2 subconscious mind that they need to know about, please. What is in group number 2 subconscious, what is in group number 2 subconscious mind that they need to know about. Okay, so यहाँ Mars है, your physical energy, drive, strength and fighting spirit. Yes, and यहाँ पे है Capricorn, the energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. Yeah. And यहाँ पे है Sagittarius, this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Yeah, definitely. So this is all about like और ज़्यादा confident feel करना. Okay, wizard of awareness for group number 2. Okay, there is something about like aware होना इस चीज़ को लेके. शायद बहुत लोगों के लिए आप लोग aware भी नहीं हो कि कैसे कुछ चीज़ें जिनको आप सुन रहे हो या फिर लोगों के लोगों की बातों को जैसे आप लोग सुन रहे हो ओके ये नेगेटिव हो या फिर कुछ
पेसिमिस्टिक चीज़ें हो वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट परहैप्स, ओके, बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ अवेयरनेस लाया जा रहा है उस चीज़ के आसपास इस रीडिंग के थ्रू से, ओके, आपके लिए। सो या डेफिनेटली यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद द सेजिटेरियस एंड द 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत लोगों के लिए ये कॉन्फिडेंस जो है वो आपको अपने अंदर लाना है। ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपको, या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है, या फिर अगर कुछ किसी ने कुछ बोला है आपसे कि आपसे नहीं होगा, देन उसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ओके। दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, या सही ट्रैक पे हो एंड सही ढंग से आप लोग आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया देन वेयर आर यू गोइंग टू बी, ओके। अगर ग्रुप नंबर 2 ने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया देन वेयर आर दे गोइंग टू बी। एडजस्टमेंट, लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड है यहाँ पे, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पे है पोर्टल, इनफाइनाइट माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस, ओ माय गॉश। सो अगर आपने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया, क्योंकि किसी न किसी ढंग से शायद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है इन अ वे कि आप किन लोगों के बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि जनरली आपका जो ओरिजिनल एनर्जी है, यू आर वेरी वेरी अबंडेंट, ओके, वेरी वेरी अबंडेंट, क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ से ही ये एनर्जी लेकर आए हो। शायद आप लोग रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे अपने पास्ट लाइफ में भी, ओके। सो अबंडेंस इज लाइक योर थिंग, ये वैसा एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। सो ये एनर्जी आप लोग कैरी करते ही हो नेचुरली, लेकिन लोग जो आपसे बोल रहे हैं या फिर किस टाइप के बातों का आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, या अगर बहुत निगेटिविटी चल रहा है, ओके, किसी पॉडकास्ट में बहुत निगेटिव बातें चल रहा है कि अच्छा फ्यूचर वैसा होगा, ख़राब होगा, देन दैट विल मेक यू फील लाइक वेरी निगेटिव, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप लोग जब ओवरकम कर लेंगे, आपके लिए एक पोर्टल जो है वो खुल जाएगा विद नंबर 1, इनफाइनाइट माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। इट्स लाइक अनदर लेवल ऑफ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ है जो डेफिनेटली आपको दिया जा रहा है, ओके, एंड आपको मिलना है एक्चुअली, वो चैनलिंग आपके थ्रू से होगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। बट बिकॉज ऑफ दिस कुछ एक लिमिटिंग बिलीव्स जो चल रहा है आपके आसपास, या फिर जो कुछ भी चल रहा है उसके वजह से शायद ये जो चीज़ है उस तक पहुंचने में आप थोड़ा डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो विद द पोर्टल, ओके। ये पोर्टल की तरफ आप लोग पहुंच नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। सो विद द लुकिंग बैक, एडजस्टमेंट, मूविंग फॉरवर्ड, दिस स्पीक्स अबाउट आपको एडजस्ट करना है, री एडजस्ट करना है अपना स्टेप्स। पास्ट में आप लोग जो करते आ रहे हो, ओके, उसमें कुछ चेंजेस लाना है। ये बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आई कीप ऑन गेटिंग कि क्या आप लोग सुन रहे हो, किस लोगों को आप लोग सुन रहे हो, या फिर किस चीज़ पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट करो, व्हाट यू आर टेकिंग इन, क्या नॉलेज आप लोग एम्ब्रेस करो, या फिर क्या नॉलेज यू आर टेकिंग इन। सो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। इट कैन बी ऑल्सो अबाउट पीपल अराउंड यू जो आपसे बोल रहे हैं, अगर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोल रहे कि ये तो खराब ही होगा, ये तो नहीं होगा, देन या ओके, उस चीज़ से अपने आप को और ज़्यादा डिटैच करना है, हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास सेट करना है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एक्चुअली, क्योंकि वही चीज़ आपको आपके जो आपके लिए है एक्चुअली उसकी तरफ ले जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली किसी एक टाइप का पोर्टल जो है वो एक्चुअली आपके लिए खुला जा रहा है, ओके, खोला जा रहा है इन समवेयर अदर, इट्स मेंट फॉर यू, ये दरवाज़ा आपके लिए है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा सा एक आइडिया है जो शायद आपके थ्रू से चैनल होना है एंड मैनिफेस्ट होना है ये फिजिकल रियलिटी में। सो या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर guidance for group number 2 when it comes to this situation, please. Guidance for group number 2 when it comes to this situation, okay. So यहाँ पे tower, unplug and relax for us well, okay. So यहाँ पे tower is basically about like foundation में changes आना, कुछ बहुत ही बड़ा सा shift आना आपके energy में, एंड यहाँ रिलैक्स करने को कहा जा रहा है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2, लेवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विद लव, ओ माई गॉश, लेवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विद लव, या सो अगर आप देखेंगे देयर इज लाइक फ्रेंड्स, ओके, ये इंसान जो है
शी इज सराउंडेड बाय पीपल शी लव, पीपल हु आर मोर पॉजिटिव, हायर फ्रिक्वेंसी के लोग. ओके, सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक जिनसे आप लोग एसोसिएट करो या फिर जिनके साथ आप लोग यू आर हैंगिंग आउट विद पीपल, ओके, जो शायद बहुत ज़्यादा निगेटिव बात करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनका बहुत पेसिमिस्टिक व्यू है शायद चीज़ों को लेके. शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, ये उनका माइंडसेट है शायद कि हमेशा यू नो निगेटिविटी की तरफ ही ज़्यादा फोकस करते हैं. दैट मे बी समथिंग. ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि सराउंड योर सेल्फ विद लव. ओके, ऐसे लोगों यू नो को लाइए अपने लाइफ में. ओके, एंड यू नो जो लोग और थोड़ा हायर फ्रिक्वेंसी के हैं, जो लोग आपके लाइफ में लव लाएंगे रैदर देन फियर. ओके, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2. ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. सो इट्स इम्पोर्टेंट हु यू सराउंड योर सेल्फ विद फॉर ग्रुप नंबर 2. या एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि व्हाट यू आर लिसनिंग टू. अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव गाने सुन रहे हो, निगेटिव पॉडकास्ट सुन रहे हो, निगेटिव लोगों को यू नो सुन रहे हो, देन इट्स नॉट सर्विंग यू. अगर बहुत हेट्रेड एंड एवरीथिंग अगर उसको ज़्यादा यू नो बढ़ाया जा रहा है, देन उस पर आपको ज़्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. सो दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न है, लियो है, यहाँ पे जेमिनाई है, सेजिटेरियस है, एरीज है, वर्गो इज हियर, या अनप्लग, या अगर आप देखेंगे अनप्लग, इट्स लाइक अनप्लग योर ईयरफोन्स, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो स्टॉप लिसनिंग टू निगेटिव एनर्जी. ओके, क्योंकि मुझे डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए शायद यू मे बी वेरी मच लुकिंग इनटू द सोशल मीडिया, ये जो इतना निगेटिविटी चल रहा है वो ज़्यादा देख रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए. ओके, सो या those are the only signs I am seeing. So it doesn't really matter, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, I'll see you soon again with next reading. Till then, take care. So hello ग्रुप नंबर 3. अगर आपने ये 4 of cups and ये white agate चूज़ किया है, then ये आपका रीडिंग है. ओके, so with the 4 of cups and white agate, so for group number 3, बहुत लोगों के लिए I am getting कि यहाँ पे एक टाइप का नॉस्टैल्जिया है जिससे आप लोग डील कर रहे हो, किसी एक टाइप का नॉस्टैल्जिया. बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग अराउंड यू आर नॉट लुकिंग एट योर ब्लेसिंग्स. जो ब्लेसिंग्स आपको ऑलरेडी दिया गया है, आप उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो शायद, क्योंकि आप किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड हो. एंड बहुत लोगों के लिए ये आपका पास्ट सेल्फ हो सकता है या फिर पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस जिससे आप लोग अभी भी अटैच्ड हो. या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे वाइट एगेट है. दिस पिक्स अबाउट लाइक क्लींसिंग. ओके, पुराने एनर्जीज को क्लींस आउट करना. अगर आप लोग एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, देन उसके आसपास कुछ एक हीलिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए. Yeah, definitely. But with the 4 of cups, this speaks about like missing out on certain things. यानी कि ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो आप लोग. इधर आप लोग पास्ट में जी रहे हो या फिर ज़्यादा फ्यूचर में जी रहे हो, लेकिन प्रेजेंट में आप लोग ज़्यादा जी नहीं रहे हो. यहाँ थोड़ा एक एब्सेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपका एनर्जी. ओके, सो लेट्स सी. Okay, let's see. So what is in your subconscious mind that you need to know about? Okay, आपके subconscious mind में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना है. Okay, for group number 3, what is in group number 3 subconscious mind that they need to know about? What is in group number 3 subconscious mind that they need to know about? Okay, what is in group number 3 subconscious mind that they need to know about? Okay. One last card. What is in group number 3 subconscious mind that they need to know about? Okay, here we go. So bottom of the deck है 5 of Pentacle, 5 of Pentacle, 5 of Pentacle. Okay. So ये almost 4 of Cups जैसा ही है ये energy, 5 of Pentacle. So Temperance है यहाँ पे first card, Temperance. Okay. Second card है आपका 8 of Cups, 8 of Cups.
आपका थर्ड कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, what is in your subconscious mind that you need to know about? And out here is five of swords. Five of swords. Okay, so for group number 3, interesting. So यहाँ पे कोई शायद ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर किसी एक टाइप का रीसेटलिंग है जिससे आप लोग डील कर रहे हो शायद, बट नॉट फॉर एवरीवन। बहुत लोगों के लिए विद द टेम्परेंस आप लोग शायद अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट कर रहे हो करेंटली। आप लोग मेडिटेट भी कर रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए, दैट मे बी समथिंग। शायद आपको पेशेंस रखना पड़ रहा होगा किसी चीज़ को लेके, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है शायद करेंटली आपके लाइफ में विद द टेम्परेंस। एंड आप लोग बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को बैलेंस आउट कर भी पा रहे हो एक्चुअली राइट नाउ। ओके, राइट नाउ ये आपका अभी का एनर्जी है विद टेम्परेंस। या एंड आप चीज़ों को एल्कमाइज करना चाह रहे हो, आप चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश करो। अगर नेगेटिव चीज़ें चल रहा था आप उसको और ज़्यादा बैलेंस में लाने की कोशिश करो विद टेम्परेंस, एंड उसको करने में बहुत पेशेंस लग रहा होगा ओके आपके साइड से विद टेम्परेंस। एंड व्हाट इज़ इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट यू नीड टू नो अबाउट? सो विद द टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए शायद किसी चीज़ से आप लोग दूर जाना चाह रहे हो विद द 8 ऑफ कप्स। ये मूव ऑन करने का एक एनर्जी है, पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का एक एनर्जी है। एंड आप लोग एक अबंडेंट लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी लाइफ में परहैप्स ओके विद द 10 ऑफ पेंटिकल, जहाँ फाइनेंसेस को लेके बहुत सिक्योरिटी है, जहाँ आप लोग एक लीगेसी बिल्ड कर रहे हो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, या फिर आप अपने फैमिली में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो ताकि आपके फैमिली को लेके ओके फिनेंशियल सिक्योरिटी रहे, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो विद द 8 ऑफ कप्स आप निगेटिविटी को पीछे छोड़ना चाह रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। ये एक हायर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर एक्चुअली ऑलरेडी है फॉर ग्रुप नंबर 3। यू ऑलरेडी नो दैट यू वांट टू मूव ऑन, एंड आप किसी भी नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना नहीं चाहते हो या फिर अनग्राउंडेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके एनर्जी को वेस्ट करेगा। सो व्हाट इज़ इन योर सबकॉन्शियस माइंड जिसके बारे में आपको जानना है, ये डेफिनेटली आप चाहते हो, लेकिन विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम गेटिंग कि ये एक पैटर्न है शायद ओके विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मेंटल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपके अंदर ही, एक निगेटिविटी है जो बार बार एक ही जगह पे सर्कल हो रहा है फॉर सम ऑफ यू विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आइदर आपके खुद के अंदर एक मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर ये एक्सटर्नल सिचुएशन के वजह से भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। पास्ट में शायद किसी के साथ आपका कुछ अनबन हो गया था ओके, ये फैमिली को लेके भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है बट नॉट नेसेसरीली। यहाँ किसी चीज़ को लेके अनबन हुआ था शायद, जिसको अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो अपने अंदर ओके। यहाँ डिसएग्रीमेंट हुआ था जिसको अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो अपने अंदर, दैट मे बी समथिंग। बट बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग वेरी कंट्रास्ट काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत कन्फ्लिक्ट है, मेंटल कन्फ्लिक्ट ओके। अभी अच्छा फील करना, देन सडनली फिर से नेगेटिव फील करना, या then 10 of pentacle, then 5 of pentacle. So this is an energy जो आपको बार बार आपके एनर्जी को डिसरप्ट कर रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल। सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ लाइक एन इंटरनल कन्फ्लिक्ट जिससे आप लोग डील करो, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग अनदर पर्सन, मुझे कोई दूसरे लोग दिखाई नहीं पड़ रहे यहाँ पे विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बहुत ही अपना ही खुद का एक मेंटल कन्फ्लिक्ट है जिससे शायद बहुत लोग यहाँ डील कर रहे हैं, बट बहुत लोगों के लिए दिस माइट बी ऑल्सो समबडी एल्स। बट लेट्स सी what is in group number 3 subconscious mind that they need to know about. What is in the 3 subconscious mind that they need to know about? Okay, so यहाँ पे bone collector, bone collector. Okay, first card है आपका stuck in the mud. Okay, stuck in the mud. And यहाँ पे है wide open. Yeah, wide open. सो बहुत लोगों के लिए विद स्टक इन द मड, बहुत वक्त से आप लोग पेशेंस रख रहे हो फॉर श्योर ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। सो बहुत लोगों के लिए विद द 4 ऑफ कप्स, दिस इज डेफिनेटली अबाउट लाइक योर फ्यूचर, जिसमें ज़्यादा आप लोग खो गए हो शायद, एंड करेंटली जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स है, जो लोग है
जो लविंग कनेक्शंस है उसके ऊपर ज़्यादा आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हो उस चक्कर में। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग एक सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो या फिर आप पेशेंस रख रहे हो एक सिचुएशन को लेके, लेकिन यू फील स्टक, आपको लग रहा है कि आप एक कीचड़ में हो एंड आप हील नहीं पा रहे हो। ये वैसा एक एनर्जी है, बट यू वांट टू मूव ऑन, आप डेफिनेटली मूव ऑन करना चाह रहे हो इस सिचुएशन से। या एंड बहुत लोगों के लिए विद द एलिफेंट बीइंग हियर, दिस इज डेफिनेटली स्पीकिंग अबाउट लाइक पास्ट। ये जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, ये करंट सिचुएशन, ये किसी ना किसी ढंग से आपके पास्ट से कनेक्टेड है या फिर ये थोड़ा सिमिलर है आपके पास्ट सिचुएशन से। ओके, यानी कि जो पास्ट में हुआ था वो किसी ना किसी ढंग से अभी फिर से आपके लाइफ में हो रहा है, या इन सम वे और अदर ये कुछ एक सिमिलैरिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ बहुत नॉलेज है आपके अंदर एक्चुअली। ओके, जो इस चीज़ को लेके आपके अंदर है ऑलरेडी फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड आपको मालूम है कि यू आर सपोज टू मूव ऑन। ओके, यानी कि इस इल्यूजन में नहीं पड़ना है, नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है बहुत लोगों के लिए। या 10 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड वाइड ओपन। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट लाइक फ्लेक्सिबिलिटी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, फ्लेक्सिबल रहना, चीज़ों को लेके ओपन रहना। ओके, लोगों को लेके भी ओपन रहना एंड नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके भी ओपन रहना। पर आई एम सेइंग कि उसके आसपास एक कन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट जिससे आप लोग डील कर रहे हो विद द बोन कलेक्टर। आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे शायद बहुत लोगों के लिए जैसे आपको रेज किया गया है, यहाँ किसी ना किसी ढंग से आपके अंदर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आ गया है अपने पॉसिबिलिटीज़ को लेके। ओके, कैसे आगे बढ़ना है उसको लेके, क्या आप अचीव कर सकते हो उसको लेके परहैप्स। ओके, क्योंकि आप चाहते हो कि सिक्योर्ड होम लाइफ हो, सिक्योर्ड फिनेंशियली आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाह रहे हो, लेकिन उसके आसपास बहुत कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स है। या that's very strange. So let's see what is in group number 3 subconscious mind that they need to know about. What is in group number 3 subconscious mind that they need to know about? What is in group number 3 subconscious mind that they need to know about, please? Okay, so यहाँ पे है Cancer. This energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern a family, a mother or a child. ओके, सो यहाँ पे है Chiron, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. ओके, एंड यहाँ पे है Gemini, the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. So Chiron and Gemini. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ आई एम गेटिंग कम्युनिकेशन के आसपास किसी डिफ़िकल्टी से हमेशा से आपने डील किया होगा, यानी कि एक्सप्रेस करना, अपनी इमोशनल साइड को एक्सप्रेस करना, उससे शायद आप लोगों ने बहुत डिफ़िकल्टी से डील किया होगा। जैसे आप बरी हुए हो, जैसे आपका अपब्रिंगिंग रहा होगा उसमें, क्योंकि आई एम सेइंग कि लैक ऑफ लाइक कम्युनिकेशन, या फिर जब भी आप सही ढंग से अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहते हो या फिर एक्सप्रेस करना चाहते हो, उसके आसपास डिसअपॉइंटमेंट से डील करना अपने पास में, या फिर किसी एक टाइप का हार्ट ब्रेक से डील करना उसके आसपास, जिसके वजह से वो एक टाइप का आप बोल सकते हो कि एक पेन है जो ट्रिगर होता है जब भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करने लेते हो या फिर अपने माइंड के ऊपर डिपेंड होते हो, इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड होते हो। सो देयर समथिंग अबाउट सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स अराउंड लाइक मुझसे ये होगा कि नहीं, आपका जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर भी डाउट करना। बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है, अपने खुद के इंटेलिजेंस के ऊपर डाउट करना कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि नहीं कि मैं इतना अचीव कर पाऊँ, या फिर मैं इंटेलिजेंट हूँ कि नहीं, उसका एक डाउट रहना, डर रहना, थोड़ा एक इनसिक्योरिटी है बहुत लोगों के लिए उसके आसपास। आई एम सीइंग दैट। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये शायद आपके घर से ही स्टार्ट हुआ होगा। बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग अराउंड लाइक अ मदर फिगर। ओके, मदर फिगर हो सकता है जिससे आप लोग डिस्कनेक्टेड
डिसकनेक्शन है यहाँ पे किसी एक टाइप का आपके चाइल्डहुड में, जहाँ पे जैसा एक फ्रेंडली कनेक्शन जिसकी ज़रूरत होती है एक मदर फिगर के साथ, उसकी कमी थी शायद बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ आप लोग अपनी इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो शायद सही ढंग से फॉर सम ऑफ यू। सो कभी कभार ये आर्ग्यूमेंट कहीं से लाता है आपके लाइफ में, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होता होगा उस चीज़ की वजह से फॉर सम ऑफ यू, या फॉर सम ऑफ यू ये गॉसिप भी कहीं से क्रिएट करता होगा, ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न फॉर सम ऑफ यू। Yeah, that's the message I'm getting. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स पॉसिबल फॉर यू एक्चुअली, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपका ड्रीम्स है, यू कैन मेक इट हैपन। एंड बहुत लोगों के लिए आप एक सिक्योर्ड लाइफ चाहते हो शायद, एंड आप अपने बच्चों के साथ भी जो बॉन्डिंग है आपका, वो भी आप आप उसको इमोशनली हेल्दी बनाना चाहते हो शायद, वो आपका एम हो सकता है, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं मिला अपने बचपन में। दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू। एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स पॉसिबल फॉर यू, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इट्स टेकिंग यू बैक टूवर्ड्स योर पास्ट। ये बहुत लोगों के लिए आपका चाइल्डहुड है, ओके, जिसके आसपास यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो इट्स रिगार्डिंग योर चाइल्डहुड, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत एक बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ रहा होगा आपके घर में, यानी कि कोई भी कहीं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या फिर आई एम ऑल्सो सेइंग लाइक not being able to express, not being able to use your like intelligence to your fullest, क्योंकि हमेशा ऐसे फील करते रहना कि शायद आई एम नॉट इंटेलिजेंट एनफ, ओके, फॉर सम ऑफ यू। सो आप अपना आइडियाज़ भी शेयर नहीं कर पाते थे शायद, वो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। सो दैट मे बी समथिंग जिससे आप लोगों ने डील किया होगा अपने चाइल्डहुड में, एंड वो चीज़ सबकॉन्शियसली अभी भी आपके एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत लोगों के लिए। लेकिन आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में एक बहुत ही हैप्पी एंड सिक्योर्ड लाइफ बिल्ड कर पाए, लेकिन कहीं से ये मेमोरी लिंगर हो रहा है, ओके, बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी, अगर आपने ये ओवरकम कर लिया देन आपका लाइफ कैसा होगा, ओके। अगर आपने ये चीज़ ओवरकम कर लिया देन फॉर ग्रुप नंबर 3 उनका लाइफ कैसा होगा। इफ़ दे ओवरकम दिस, वेयर विल देयर लाइफ गो, ओके। सो यहाँ पे है ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर, ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। एंड आपका लाइफ कहाँ होगा। काल्मिंग द वाटर, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन, या काल्मिंग द वाटर, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन। सो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट है जिससे आप लोग अक्सर डील करते हो। सो बहुत लोगों के लिए शायद बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद आपके चाइल्डहुड में बहुत डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट रहा होगा, इधर बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव एनवायरनमेंट, या फिर यहाँ बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन है, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर हमेशा कन्फ्यूजन रहा है, बिकरिंग रहा है, वो हो सकता है जो आप देख के बरे हुए हो बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे विद द काल्मिंग द वाटर, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन, यहाँ पे किसी एक टाइप का एंग्जाइटी है जिससे अक्सर आप लोग डील करते हो उस चीज़ की वजह से परहैप्स, ओके, जहाँ पे यू कीप ऑन फीलिंग लाइक ये शायद मुझसे नहीं होगा, इवन इफ़ आप खुद भी देख सकते हो, ओके, आप खुद भी देख पा रहे हो एक्चुअली डीप विदिन कि ये आपके लिए पॉसिबल है। बट यहाँ पे जैसे कि आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि ये शायद आपसे नहीं होगा। बहुत लोगों के लिए यहाँ डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है। शायद आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो लेकिन उसमें वक्त लग रहा है शायद। सो यहाँ सेल्फ डाउट दिखाया पड़ रहा है मुझे, एंड एंग्जाइटी दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो आई एम गेटिंग कि अगर आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हो, आपका जो इंटरनल इमोशनल एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएंगे, एंड यहाँ और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में आप लोग आएंगे। सो विद द ग्रेटिट्यूड इट स्पीक्स अबाउट ग्रेटफुल होना जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है उस चीज़ को लेके, एंड फ्यूचर में जो ब्लेसिंग आने वाला है उसको लेके भी ग्रेटफुल होना। सो उस एनर्जी में रहना, उस एनर्जी में जीना। सो पैसिमिज्म मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, शायद
आपको डर है कि शायद आपका फ्यूचर इतना सिक्योर नहीं होगा, या फिर आपका फ्यूचर थोड़ा सा यहाँ जो आपने देखा चाइल्डहुड में, आपको लग रहा है कि शायद कहीं मेरे लाइफ में ना हो, या फिर फैमिली लाइफ ऐसा ना हो जैसा था। ओके, वो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, या दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए दिस इज समथिंग अराउंड लाइक करियर, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि कुछ इमोशनल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चल रहा है, इमोशनल एस्पेक्ट को लेके आपके लाइफ का। सो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर श्योर, फॉर ग्रुप नंबर 3। अगर आपने इस एस्पेक्ट को ओवरकम कर लिया, आप खुद ही ये पीस या फिर शांति है उसको फील करेंगे अपने अंदर, एंड ये आपके लाइफ में हमेशा रहेगा। ओके, क्योंकि आप ये अगर कैरी करेंगे अपने अंदर, आपके जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, उसमें भी ये चीज़ कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। फिर आप अगर ये शांति अपने अंदर मैनिफेस्ट कर लेंगे, देन देयर विल बी पीस अराउंड यू एज वेल। ओके, शांति आपके आसपास भी होगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 3 रिगार्डिंग दिस सिचुएशन प्लीज। गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 3 रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पे ओके, evil queen, you deserve sugar not salt, you deserve sugar not salt। okay, interesting। so यहाँ पे feast, slow down and celebrate yourself, slow down and celebrate yourself। so अपने आप को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपने जितना अचीव किया है उसके लिए अपने आप को सेलिब्रेट करना है। आप जहाँ तक पहुँचे हो अपने लाइफ में, उसके लिए अपने आप को सेलिब्रेट करना है। ओके, दैट्स योर गाइडेंस। स्लो डाउन एंड ये जो इमोशनल पीस है उसको आपको मैनिफेस्ट करना है अपने अंदर। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि मेडिटेशन इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक स्टिलनेस, राइट, जहाँ पे हमेशा आप भाग नहीं रहे हो किसी चीज़ के पीछे। या सो बहुत लोगों के लिए दिस में भी ऑल्सो अबाउट लाइक फाइनेंस, जो शायद जिसकी कमी थी आपके चाइल्डहुड में। फॉर सम ऑफ यू शायद आपका फाइनेंसेस इतना इजी नहीं था। यहाँ पे शायद या दैट में बी समथिंग। एजुकेशन के केस में लिमिटिंग चीज़ें लिमिटेड था शायद बहुत लोगों के लिए, दैट में बी समथिंग। एंड ये डर है कि कहीं ये रिपीट ना हो आपके बच्चों के केस में, उसका डर शायद यहाँ पे है बहुत लोगों के लिए। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। सो यू हैव कम अ लॉन्ग वे। बहुत लोगों के लिए आपने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको लेके ग्रेटिट्यूड रखना है। दैट्स वाई 4 ऑफ कप्स है, यानी कि आप अपने करेंट सिचुएशन में जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है, लविंग कनेक्शंस जो ऑलरेडी आपने अचीव किया है, उसके तरफ भी आपको नज़र देना है, ना ही बस पास्ट या फिर ना ओनली फ्यूचर। ओके, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू आप अपने पास्ट या फिर फ्यूचर में ज़्यादा जी रहे हो, एंड जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है उसके तरफ आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड द मैसेज इज़ टू सेलिब्रेट योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर लाइफ, सेलिब्रेट योर लव्ड वंस एज वेल, जो आपके आसपास है ऑलरेडी। एंड आपका जो सक्सेस है उसको लेके भी सेलिब्रेट करना है आपको, क्योंकि यू हैव कम अ लॉन्ग वे। वही मैसेज आ रहा है, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। या सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हो, यहाँ जेमिनाई है, यहाँ पे व्हाट एल्स, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, वर्गो इज हियर। या सॉल्ट, ये दिस इज समथिंग अबाउट लाइक, क्योंकि अगर आप देखेंगे सॉल्ट इज लाइक यू नो रबिंग सॉल्ट ओके ऑन योर वंस, दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। सो आपने बहुत यू नो शुगर तो हमेशा हम लोग मीठा खाते हैं जब अच्छा कुछ हो रहा होता है अपनी लाइफ में। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट लाइक सेलिब्रेट करना मीठा, ओके, मीठापन, या पास्ट वंस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करें। अगेन यहाँ पे नॉस्टैल्जिया है, अगर आप देखेंगे नॉस्टैल्जिया, आई वाज टॉकिंग अबाउट नॉस्टैल्जिया एंड नॉस्टैल्जिया कार्ड है यहाँ पे।
फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। अभी जो चल रहा है आपके लाइफ में उस पर फोकस करना है, पास्ट मेमोरीज पे, पास्ट जो खराब हुआ उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, आई सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।